पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया। वो वीडियो सबके सामने कैद हुआ, बल्कि थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई है। पप्पू यादव को थोड़ी हल्की चोट भी आई थी, गिर गए थे वो। कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर वो लालू को नाराज करते हैं तब भी उनका नुकसान है, और अगर वो अपने लीडर्स को नाराज करेंगे तब भी उनका नुकसान है। एनडीए के खेमे में भी अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूज एंड्स हैं। पहली बात, सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उनके लिए। रामविलास पासवान के जो बेटे हैं, चिराग पासवान जी, एलजेपी आर के जो प्रेसिडेंट है, वो भी एक तरह का सरदर्दी बने हुए, क्योंकि वो कभी कहते हैं हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम देखेंगे। महागठबंधन को ऐसा लगता है कि एनडीए थोड़ी कमज़ोर हो रही है। और जो पिछला चुनाव भी अगर आप देखें तो एक बहुत टाइट फाइट हुई थी, कुछ सीटों से ही ऊपर नीचे रहा था मामला, नहीं तो एनडीए मतलब जो बीजेपी और जेडीयू है शायद उनकी सरकार ना बनती। बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन किसी का चल रहा है तो वो हैं आपके पीके प्रशांत किशोर साहब। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो कांग्रेस को यह एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हैं। तभी तो अगर ऐसा है, तभी तो पप्पू यादव को दिल्ली में एक खास बैठक हुई जिसमें खड़गे थे, राहुल गांधी थे। दोनों की बैठक में पप्पू यादव को बुलाया गया, बिहार से बुलाया गया। बैठक में मान सम्मान दिया गया, सब कुछ हुआ। और ये अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पप्पू यादव के साथ जो कुछ दिन पहले बिहार में जो घटना हुई, उन्हें गाड़ी में चढ़ने से मना कर दिया गया, इस प्रकार की खबर जो सामने आई थी, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें मनाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब इसके पीछे बहुत सारे गुणागणित हैं। सबसे पहला एक और आपको पहली बात बताता हूं, बात यह है कि तेजस्वी यादव भी एक चैनल के मंच पर थे। उनसे भी यही सवाल किया गया कि क्या जो गाड़ी में रोका गया है दो नेताओं को, क्या उन्हें किसी से दिक्कत है। उन्होंने भी उसका जवाब दिया है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब ये दो तीन चीज़ें हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अब कांग्रेस क्या स्टेप लेने वाली है आगे और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। और बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं India.com के संपादक तमीर आजम सर। सबसे पहला सवाल तो सर ये है कि बिहार में तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने खुश किया और यहाँ दिल्ली बुलाकर पप्पू यादव को खुश कर दिया। कांग्रेस के लिए क्या पप्पू यादव मजबूरी है कि भैया पप्पू यादव के बिना इस वक्त बिहार में चुनाव लड़ना मुश्किल है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों को मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 8 तारीख को बिहार बंद था। ये जो ईसी ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बुलाया है सारे वोटर लिस्ट का, उसको लेके कि भाई ये गलत है, इसमें लोगों को नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी और ये सब, उसको लेके एक बिहार बंद बुलाया गया था। इसमें राहुल गांधी भी गए थे दिल्ली से और तेजस्वी यादव के साथ एक गाड़ी पे सवार थे। उस गाड़ी पे सिक्योरिटी ने, जो उस गाड़ी की सिक्योरिटी थी तेजस्वी और लालू की, उन्होंने नहीं सॉरी राहुल की, उन्होंने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को चढ़ने नहीं दिया। वो वीडियो सबके सामने कैद हुआ, बल्कि थोड़ी धक्का मुक्की भी हुई है। पप्पू यादव को थोड़ी हल्की चोट भी आई थी, गिर गए थे वो। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। अब उस दिन से ये सवाल उठने लगे कि भाई अगर कांग्रेस के लीडर मतलब पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस के एक जाने पहचाने चेहरे के रूप में उभर के आए, इनफैक्ट अगर ऐसे देखा जाए तो अभी वो कांग्रेस के बड़े चेहरे में है, तो वो एक वीडियो वायरल हुआ, लोगों के बीच में ये मैसेज गया कि कांग्रेस को अपने लीडर के लिए ही जगह नहीं है। कांग्रेस का पप्पू यादव का रिश्ता जो है वो इस वजह से थोड़ा ख़राब हो जाता है कभी कभी। लोकसभा के वक्त भी हुआ था, क्योंकि बीच में आ जाती है आरजेडी, लालू यादव और तेजस्वी। क्योंकि ये अब कोई मतलब राज की बात नहीं है कि लालू यादव पप्पू यादव को और कन्हैया कुमार को, तेजस्वी यादव को कॉम्पिटिटर देखते हैं। उनको लगता है कि ये कन्हैया तो युवा है ही, कि ये युवा नेता हैं, इनकी एक पकड़ बन जाएगी तो मेरा जो तेजस्वी हैं उनके लिए नुकसान होगा। तो ये हमेशा से ये बात होती है। लोकसभा में भी जब पूर्णिया से वो कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था पप्पू यादव को, लालू यादव ने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया था और पप्पू यादव ने एज एन इंडिपेंडेंट लड़ा और वो जीत के लोकसभा में आए। पप्पू यादव की एक अच्छी खासी पकड़ है, सीमांचल के इलाकों में तो है ही है। पूर्णिया और उसके आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें उनकी पकड़ है, लोग उनको वहाँ पे उनका एक वोट बैंक है। कांग्रेस ये जानती है, कांग्रेस को ये भी पता है कि अगर वो लालू को नाराज़ करते हैं तब भी उनका नुकसान है, और अगर वो अपने लीडर्स को नाराज़ करेंगे तब भी उनका नुकसान है। तो जो मीटिंग जो हुई जिसमें खड़गे और राहुल गांधी भी थे और पप्पू यादव के साथ जो बातचीत हुई, हो सकता है उस दिन का जो वो है उसका उन्होंने जो बवाल ना ज़्यादा बड़ा हो जाए उसको कम करने की कोशिश की है। जो आप तेजस्वी का बता रहे थे, तेजस्वी यादव अभी बीते दिनों एक इंटरव्यू में थे एक चैनल पे, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि गाड़ी पे चढ़ने से क्यों रोका गया, क्योंकि एक सवाल है जो लोगों के दिमाग में उस दिन से बना है। हम लोगों ने भी जो ये वीडियो किया, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, वो India.com पे आप जाके देख सकते हैं हमारे दर्शक। तेजस्वी ने इसको बहुत ही डिप्लोमेटिकली आंसर दिया कि हमने कभी किसी के लीडर के खिलाफ नहीं बोला, ना इन दोनों के खिलाफ कभी, ना ही हमारी तरफ से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो तेजस्वी एक तरह से आप अगर देखें तो वो इस जवाब को वो टाल गए।
वो सीधा सीधा जवाब नहीं दे पाए। वो ये सबसे स्टैंडर्ड जवाब है कि भाई हमें नहीं पता, हम तो आगे की तरफ थे, पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है हमें नहीं पता। नहीं, उनका जवाब था कि गाड़ी राहुल गांधी की है, उनकी राहुल गांधी की जो सुरक्षा है वो उनके उनके सुरक्षा ये के है जो तो मानक हैं वो उनके तय कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता है वो, मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं था कि उस गाड़ी पे और लोग सवार नहीं थे। जी। अगर राहुल गांधी चाहते कि पप्पू यादव भी आ जाए साथ में, कन्हैया भी आ जाए, तब भी मुझे लगता है आरजेडी और लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बात को अलाउ नहीं करते। जो हमारे पास जो सूत्रों से खबर है कि एक बहुत नेक एंड नेक फाइट है महागठबंधन और एनडीए के बीच में। देखिए एनडीए के खेमे में भी अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूज एंड्स हैं। पहली बात सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है उनके लिए। रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान जी, एलजेपी के जो प्रेसिडेंट है, वो भी एक तरह का सरदर्दी बने हुए, क्योंकि वो कभी कहते हैं हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं हम देखेंगे ये तो दबाव वाली राजनीति होगी सर, कि चुनाव से पहले प्रेशर बनाना है, सीट्स मैक्सिमम सीट्स अपने खाते में लाएं। जहाँ तक हमारे पास खबर है, जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और जो रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ते हैं कि भाई 243 सीटों में 100 सीट बीजेपी और जेडीयू बांट लेगी और बाकी सीटें वो घटक दलों को देगी। उसमें एक हम भी है, उसमें कुशवाहा जी की भी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि उधर तो महागठबंधन को ऐसा लगता है कि एनडीए थोड़ी कमज़ोर हो रही है। और जब पिछला चुनाव भी अगर आप देखें तो एक बहुत टाइट फाइट हुई थी, कुछ सीटों से ही ऊपर नीचे रहा था मामला, नहीं तो एनडीए मतलब जो बीजेपी और जेडीयू है शायद उनकी सरकार ना बनती। तो ये कांग्रेस और आरजेडी को पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग फुट पे हैं बिहार में, उनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। अगर वो अपने ही लीडर्स को नाराज़ करेंगे, अपने ही काडर को नाराज़ करेंगे, जो उनके वोटर्स हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। पप्पू यादव की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि ज़रूर उनको कुछ समझाया गया होगा और उनसे कुछ जिस तरीके की बात हुई होगी। नॉर्मली जब इस तरीके से कोई लीडर नाराज़ हो जाता है तो पार्टी यही करती है कि भाई चलो ठीक है, हम आपके पसंद के कुछ लोगों को टिकट दे देंगे। तो उस तरीके से ये मतलब एक गिव एंड टेक का रिलेशन चलता है। जब आप बैठे होंगे टेबल पे तो बैठे होंगे और तो डिस्कशन हुआ होगा बिल्कुल। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पप्पू यादव भी अब काफ़ी मंझे हुए लीडर की तरह बात करते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बात बात पे भड़क, अगर जिस दिन उनको गाड़ी पे नहीं भी चढ़ने दिया तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोल दिया जो कि बहुत सारे सवाल किए गए उनसे कि आपको जानबूझकर गाड़ी में नहीं चढ़ने दिया। उन्होंने सब रिपोर्ट्स को, सारे सवालों को उन्होंने बहुत, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत समझदारी से उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश ही नहीं की गाड़ी में चढ़ने की। उन्होंने बहुत समझदारी से सबको हैंडल किया कि उनको भी ये लगता है कि पार्टी को नुकसान होगा। पप्पू यादव एक बड़ा यूनिक केस है, वो पार्टी में हैं फिर भी पार्टी उनको टिकट नहीं देती है, फिर वो लड़के आते हैं पार्टी उनको निष्कासित नहीं करती है। तो पप्पू यादव एक कांग्रेस के लिए बिहार में एक अलग ही मतलब उनकी एक वो है। लेकिन हाँ, जो बिहार के वोटर हैं वो अभी भी ये मानते हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस के ही हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ये है कि मतलब जो बवाल एक बन सकता है उसको वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वो कामयाब भी आ गए। कन्हैया कुमार को ज़्यादा नहीं टारगेट कर रहे हैं लोग, या उनका बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हो रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार लोगों को ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव को अगर हम थोड़ा सा उकसाएंगे तो वो शायद कुछ ऐसा बोल देंगे जो कि हम अलग अलग मंच पर यूज़ किया जा सकता है। तो ये पप्पू यादव की समझदारी है और ये थोड़ा सा कांग्रेस ने ये इस बार समझदारी दिखाई। नॉर्मली कांग्रेस इस तरह की समझदारी आजकल पिछले कुछ सालों से नहीं दिखा रही है, अपने नाराज लीडर्स को छोड़ देती है, फिर वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, वहाँ जाके वो बहुत अच्छा कर जाते हैं, कांग्रेस का ही नुकसान कर जाते हैं। तो ये है बिहार का जो ये पूरा जो राजनीतिक उबाल है ये अभी और बढ़ेगा। मैंने कल भी ये बोला था और मैं आज भी यही बोलूँगा, क्योंकि अब तो धीरे धीरे हम चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले ये पप्पू यादव वाला और ये मसला मोर और लेस मुझे लगता है। वैसे भी सर पप्पू यादव को नाराज करने का मतलब था कि 10 से 15 सीटें आप गवा सकते थे। बिल्कुल। अगर पप्पू यादव नाराज होकर बैठ जाते हैं या वो पार्टी को सबोटाज करते हैं तो वो नुकसान तो है, क्योंकि एक तरफ देखिए अभी महागठबंधन आरजेडी हो चाहे एमआईएम हो, इनको अभी ओवैसी साहब से भी डील करना है। अभी भी वो मामला शांत नहीं हुआ है। ओवैसी ने भी अपनी ताल ठोक दी है कि भाई हमें अगर नहीं साथ ले रहे हैं तो हम अपना वो एक ज़्यादा बड़ा मसला है महागठबंधन के लिए। मुझे लगता है कि जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे कुछ उनके साथ भी ये करने की बात कहेंगे। हालांकि आज भी मैं टीवी पे कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था हमारे जी के चैनल्स पे, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं ओवैसी क्योंकि एक सांप्रदायिक लीडर हैं, हम उनको अपने साथ नहीं ले सकते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। दूसरी तरफ कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो एनडीए के जो घटक दल हैं वो थोड़ा सा ना मतलब उनकी कैंपेनिंग अभी थोड़ी धीरे हुई है। अभी बिहार में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन किसी का चल रहा है तो वो हैं आपके पीके प्रशांत किशोर साहब। उसके बाद आरजेडी, क्योंकि आरजेडी के पास एक मुद्दा आ गया है, ये जो वोटर लिस्ट वाला है ये एक मुद्दा आ गया। महागठबंधन को देखकर ऐसे लग रहा है कि खास तौर पर बीजेपी को कि बीजेपी में बिहार के लीडर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि केंद्र के नेता चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। बिहार के देखिए इसमें बोलने में और लोगों को मानने में भी कोई बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी,
कि बिहार के बीजेपी के कोई बड़े लीडर हैं नहीं। जो सम्राट चौधरी साहब हैं, ये बहुत ऐसा नहीं है कि उनका बहुत कोई मास बेस है। और बिहार के अगर मैं बीजेपी के फेस के बारे में पूछूं तो बहुत कम फेस हैं जो स्टेट लेवल के हैं। सुशील मोदी साहब थे जो अब दिवंगत हो गए, वो भी कोई ऐसे बहुत मास लीडर नहीं रहे। बिहार में आज तक बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि उनका अपना बिहार का कोई लीडर नहीं है जिसको कि वो प्रोजेक्ट कर सके। सेंटर से ही जाते हैं, मोदी साहब जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, ये लोग जाते हैं, इनके जो करिश्मा है, इनका जो लोगों के बीच में एक कनेक्ट है, उसके बल पे ही जो वोट आते हैं। प्लस जेडीयू का जो जेडीयू के साथ गठबंधन है उसकी वजह से भी इनको वोट आता है। नहीं तो बीजेपी को जेडीयू के साथ जुड़ने में कोई ऐसा बहुत ये नहीं है, लेकिन बीजेपी को पता है कि अगर हम जेडीयू से अलग हो जाएंगे तो शायद हमारी सीटें का नुकसान होगा, क्योंकि जेडीयू किसी और के साथ जाके गठबंधन में कर लेगी। तो ये आपका जो सवाल है ये बिल्कुल जायज़ है कि या तो बिहार में बीजेपी स्टेट लीडरशिप को और मौका दे, उनको ग्रूम करे। लीडर्स तो बनाए जाते हैं, बहुत सारे लीडर बॉर्न होते हैं, बहुत सारे ग्रूम किए जाते हैं। बीजेपी इस मामले में बिहार में तो बिल्कुल ही चूक गई है। बिल्कुल। तो अब ये देखना होगा कि सर जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कांग्रेस ने की है, अब इसका असर चुनाव में दिखता है कि नहीं दिखता है, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, ये आपका ये शो का एक फॉर्मेट है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि आप हर बात एक सवाल पे एंड करते हैं। इसको फ़ायदा होगा। देखिए कि अपने नाराज़ लीडर को अगर आप मना पाने में कामयाब हुए, कोई भी पार्टी ये कोशिश करती है कि अपने जो कद्दावर है, मैं पप्पू यादव को कांग्रेस का कद्दावर लीडर बोलता हूँ बिहार में, कन्हैया कुमार को भी मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि कन्हैया की भी यूथ में एक फिलहाल तो कन्हैया से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कांग्रेस के लिए पप्पू यादव बने हैं। पप्पू यादव है, क्योंकि पप्पू यादव पिछले 10-12 सालों से वहाँ की राजनीति में हैं, वो ग्राउंड के नेता हैं, और वो उन्होंने अपनी छवि में भी बहुत सुधार किया है। जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो अगर कुछ रिप्लाई इस तरीके का नहीं कर रहे हैं तो वो भी उन्होंने बहुत, मतलब जैसे कहते हैं, वर्क किया है अपनी छवि के ऊपर। तो ये तो लीडरशिप को ये दिखता है कि हाँ, मतलब ये हमारा लीडर है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो वो उनको, पप्पू यादव के लिए एक इज्जत की बात है कि उनको बुला के उनसे बैठ के बात की गई कि भाई क्या बंद कमरे में क्या बात हुई, ये तो वही 3-4 लोग जो रहे होंगे। लेकिन हम लोग एज अ एनालिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट ये ज़रूर समझ सकते हैं कि उस घटना के बाद ही उनको बुलाया गया है, तो ज़रूर उनको मतलब मनोबल जो होता है वो किया गया होगा। और कहीं ना कहीं मतलब सेंट्रल लीडरशिप, राहुल गांधी की इतनी इज्जत है पप्पू यादव के मन में कि वो उनकी बात ज़रूर मान गए होंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरीके से पप्पू यादव को दिल्ली बुलाया गया, राहुल और खड़गे साहब की बैठक थी, दोनों ने बिहार के और भी नेताओं को बुलाया था, लेकिन एक निर्दलीय सांसद को बुलाना, हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस के हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें बुलाया गया। और उस घटना के बाद बुलाया गया जो एक तरीके से दुनिया कह रही है, तमाम मीडिया लगातार उसको कह रही है कि पप्पू यादव का अपमान था वो, जो भी प्रकरण वहाँ पर हुआ। तो उसके बाद उन्हें बुलाया जाता है, उसके बाद उनसे बातचीत होती है। अब क्या ये जो बातचीत हुई है, बैठक हुई है, मान सम्मान देने की बात हुई है, क्या ये पप्पू यादव या बीजेपी के लिए, माफ कीजिए, कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, ये कमेंट का जरूर बताएं। और बीजेपी को इससे क्या नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत कोशिश की इस वाले जो प्रकरण को हाईलाइट करने की। अब बीजेपी को क्या पप्पू यादव के आने, कांग्रेस के करीब आने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। और हम लगातार आपको बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं और तमाम जो समीकरण बन रहे हैं वो बता रहे हैं। आपको किस इलाके के, बिहार के किस इलाके की खबर जाननी है, उस पर आपको विश्लेषण जानना है, कमेंट कर आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है वो भी आप ज़रूर उस पर पूछिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपके नाम के साथ रिप्लाई करेंगे। शो जब करेंगे तो उनके नाम के साथ, आपके नाम के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि इन्होंने सवाल पूछा है, उसका रिप्लाई किए है। तो आप ज़रूर सवाल कीजिए हमसे और हम उसका जवाब देंगे। हम अपने हमारे जो संपादक साहब हैं तनवीर आजम सर, उनसे जवाब भी जरूर हमारे दर्शकों के देंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया.com और टेक के साथ तो आपको बने ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया।